जिंदगी क्या है यार, ना हो तो बंदगी क्या है। म्यूजिक मुझे लगता है कि एक जर्नी है जिसे हम सब, अगर आप खुद अच्छे ट्रैवलर हैं तो इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इस पे सिर्फ चलते जाना है। क्या गजरा बात। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बहुत ही गॉर्जस, बहुत ही जबरदस्त सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर अनुपमा राग। वेलकम टू द शो अनुपमा, कैसी हैं आप? थैंक्स अ लॉट माविश फॉर हैविंग मी टुडे। और बिल्कुल बहुत परफेक्ट हूँ। और आप भी होंगी, आप दिख बहुत भी प्यारी रही लग है। रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड हम्म। द सेम गोज विद यू आल्सो। थैंक यू सो मच। जी अनुपमा, म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर, कमाल के सॉन्ग्स आपने जो प्रोड्यूस किए हैं, जो गाए हैं, बहुत अच्छा काम मतलब आपका हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो कैसे आगाज कैसे हुआ था इसका? आगाज जैसा आप जानते हो कि हमेशा एक छोटी सी शुरुआत करता है कोई। हम्म। और बस आपको हौसले बुलंद रखने चाहिए और कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। आई थिंक दैट इज द की। तो मैंने भी शुरुआत कुछ इस तरीके से की। मैं गाती बचपन से थी। और मैंने हमारे होम टाउन लखनऊ में विशारद किया। यहाँ पे एक डिग्री होती है विशारद। हम्म। तो यहाँ से जो भातखंडे, इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, म्यूजिक यूनिवर्सिटी, वहां से किया था। फिर गुरु शिष्य परंपरा, जिसको आप बोलोगे कि गुरु और चेले वाली जो परंपरा होती है, उसमें भी हम्म। मैंने सीखा। और तो घर पे गा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ मिसिंग है। और मैं कंपोज अच्छा करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो एक कंपोज करने में जो एक फ्रीडम होता है, और एक क्रिएटिविटी का जो एक पॉसिबिलिटीज होती है, वो कहीं ज्यादा है एक सिंगर की बनस्पत। तो मैंने शुरुआत एक कंपोजर की तरह की। और मैंने कंपोज किए, गा मैं लेती ही थी। तो गाने अपने गाए, खुद कंपोज किया और लिखा भी। और मुजफ्फर अली साहब, अगर आप उनको जानते होंगे, जिन्होंने उमराव जान बनाई, उन्होंने बिल्कुल। इसको फिर रिलीज किया। तो ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत थी, जो बड़ी बनी इस तरह से कि फिर वो एल्बम धीरे धीरे सुनते रहे लोग। और मेरे कुछ मीडिया में फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको शेयर किया, बॉम्बे में भेजा। तो वहां से फिर कॉल भी आई। और मैं गई वहां पर, कुछ दरवाजे खटखटाए, कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनमें से थे आनंद राज आनंद। और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था। फिल्म थी बिन बुलाए बाराती, और गाना था शालू के ठुमके। तो मैं आपको बता दूं कि शालू के ठुमके उस वक्त शीला और मुन्नी वाला जो एक 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 चेन चल रही थी ना, उस समय एक हम्म। सिलसिला चल रहा था कि शीला आई, शीला की हम्म। जवानी, फिर मुन्नी हम्म। बदनाम हुई। हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शालू आएगी। और बहुत प्यारा सॉन्ग था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत फ्रेश है, तो मैं इसमें यूज करना चाहता हूँ। और ये गाना इतना हिट हुआ था उस टाइम पे कि मैं हर जगह, मतलब जैसे ऑटोज में, फिर डीजे, जैसे शादियों में गए तो हाँ डीजे पे बज रहा है, तो बड़ा हम्म। अच्छा लगता था। तो हम्म। पहला ब्रेक था बहुत बड़ा। और फिर सिलसिला चलने लगा। और प्लेबैक चलने लगा। मतलब ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर मिले ना मिले हम, एक मूवी थी, उसमें राहत फतेह अली खान के साथ मैंने एक डुएट हम्म। गाया। हम्म। और ये गाना भी काफी हिट था, और स्पेशली गल्फ कंट्रीज में बहुत सुना गया, बहुत पसंद किया गया। हम्म। फिर गुलाब गैंग आई, उसके बाद जिला गाजियाबाद आई, बहुत सारी फिल्में मैंने की। हम्म। तो इस तरह से शुरुआत हुई। अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं बाकी बातें आपको बताऊंगी। सब एक ही क्वेश्चन के आंसर में नहीं बताना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी आपने बताया कि आप लखनऊ से आपका ताल्लुक है, तो लखनऊ वालों की मतलब जो जी एक जी। उर्दू अदब एदाब और ये सब कुछ बड़ा मशहूर है, तो वो कितना मतलब उसका इम्पैक्ट कितना हुआ आपके ऊपर गानों में जो मुझे लगता है आप सुरीलापन है? अगर मेरी मेरी बात सुन रहे होंगे, हम्म। तो आपको महसूस हो रहा होगा कि लहजा साफ हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत तहजीब का एक परंपरा है। यहाँ पे लोग बहुत तहजीब से बात करते हैं, तो उसका तो फायदा मिलता ही है। मतलब हर कोई जहाँ से होता है, मेरे ख्याल से वहां से एक अलग फ्लेवर लेके आता है। तो वो हमेशा कुछ एक नया रंग म्यूजिक में डालता है। तो हम्म। मेरे गानों में भी थोड़ा सा लखनऊपन रहता है। और जितने भी आप गाने सुनेंगे, थोड़े से मेरे, मतलब आप बोलोगे कि थोड़े ट्रेडिशनल ही होते हैं ज्यादा। तो हम्म। गान म्यूजिक की बात है, और तलफ्फुज हर चीज में थोड़ा थोड़ा असर आता है। जबकि उर्दू कुछ मैंने सीखी नहीं है, लेकिन यहाँ की हिंदी भी काफी साफ है, जो हम्म। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे बोली जाती है।
तो हिंदी भी अवध की बहुत अच्छी होती है, साफ होती है, तो उसका सही फायदा मिलता है। सही। जी अच्छा, आपने कहा कि आपने बकायदा जो है आपने जो पढ़ाई की है अपनी वो म्यूजिक को लेके की, तो ये इरादा एक तरह से देखा जाए तो आपका कुछ बचपन से ही माइंडसेट बना हुआ था कि मैंने म्यूजिक की फील्ड ही चुननी है, क्योंकि आपने वो ही पढ़ाई भी आपकी उसी से रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसका जवाब भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये पढ़ाई सिर्फ म्यूजिक की थी, लेकिन पढ़ाई मेरी असल थी जो की थी करियर के लिए। मेरे फादर, जैसे आप लोग क्या सिविल सर्विसेज होते होंगे, जो कि जिससे पुलिस ऑफिसर, जिससे Yes. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, तो मेरे फादर यहाँ की जो सबसे बड़ी पुलिस सर्विस होती है उसमें सबसे ऊंचे ओहदे पे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जैसा कि होता है आम जिंदगियों में, उन्होंने कहा कि म्यूजिक तो चलता रहेगा, पहले कुछ बन जाओ। और हम तीन, वी आर 3 सिस्टर्स एंड वी आर ऑल इन द सर्विसेज। और मेरी मदर वो पॉलिटिशियन थी, वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर सब थी। तो ऐसा कुछ माहौल था घर का कि शादी करके घर तो नहीं बैठना है। मदर को हम हमेशा देखते थे, शी वाज अ वर्किंग वुमन, और सिर्फ बहनें थी, तो मेरे ख्याल से फोकस भी कुछ इस तरह से हो जाता है कि भाई जो करना है तुमको ही करना है, अब कोई भाई नहीं है जो करेगा। तो हमारे कभी भी दिमाग में ये नहीं था कि हमें घर में रहना है या यू नो लाइक हाउसवाइफ। वी नेवर हैड दिस इन माइंड। तो उन्होंने कहा कि पढ़ना है और सिविल सर्विसेज करनी है, उसके बाद जो मन में करना, ठीक है। तो ये शर्त थी उनकी पहले। तो इस तरह से हॉबी की तरह ही था, ऐसा सोचा नहीं था कि करियर बनेगा इसमें। और पैशन था, पैशन ये था कि कभी रुकता नहीं था म्यूजिक, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था। मैं शोज भी कर लेती थी छोटे मोटे, जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स थे यहाँ पे, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, इस तरह के होते थे, शोज भी करती थी। तो मैंने सिविल सर्विसेज ट्रैक करा, और मुझे यहाँ पे इस वक्त मैं डेप्यूटी कमिश्नर जीएसटी की पोस्ट पर अभी भी हूँ, और मैं आई एम वर्किंग हियर। और मुझे खुशी है कि ये दोनों चीजें मैं एक साथ कर पाई। ऑल्दो उसकी वजह से हुआ ये कि थोड़ा सा म्यूजिक लेट आया लाइफ में प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन उसको मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं दोनों चीजों को एक साथ बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब यू नो, जगलिंग बोथ द रोल्स टुगेदर, इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, लाइफ बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। मतलब दोनों ही चीजों में कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए रहता है। तो करियर तो एक तरह से देखें तो मेरे दो करियर है, क्योंकि दोनों को ही बराबर इंटेंसिटी, बराबर डेडिकेशन से ही मैं प्ले कर रही हूँ इस वक्त। ग्रेट। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं है, आप उसके साथ म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। वो एक मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, फिर उसके बाद आपकी जो जॉब है वो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम। तो इन सब दोनों चीजों को लेके चलना इस तरह से, जैसे आपका माशाल्लाह म्यूजिक हमने सुना हुआ है, तो म्यूजिक कमाल है आपका। तो ये दोनों चीजें आपके लिए कभी बॉदर नहीं करती हैं आपको, मतलब मैनेज कर लेती हैं इजीली? उसके पीछे क्या सीक्रेट है? तो सीक्रेट मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना कि there is a woman in a successful man's life, वैसे वुमन के केस में there is not a one person as such, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। और वुमन के लिए कोई एक सपोर्ट करेगा तो वो काफी नहीं होता, उसके लिए बहुत लोग चाहिए। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतने सपोर्टिव लोग दिए हैं मेरे इर्द गिर्द, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, फैमिली हो। तो मुझे वो लोग मिलते हैं तभी मैं इतना कुछ कर पाती हूँ, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ अदरवाइज। तो जब म्यूजिक को लेकर अगर खासतौर पे बात करें, कितना टाइम देती है म्यूजिक को रियाज में, उसका जो म्यूजिक कंपोजिशन है, जैसे आपने कहा कि आप म्यूजिक कंपोज अच्छा करती हैं शुरू से, तो ये कैसे होता है? कैसे इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि एक बार जब आपने सीख लिया और आपने जी लिया म्यूजिक को, तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे आपके खून में आ जाता है। फिर आपको सिर्फ उसे जीना है उसके साथ। मतलब म्यूजिक मुझे लगता है कि एक जर्नी है, जिसे हम सब, अगर आप खुद अच्छे ट्रैवलर हैं तो इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इस पे सिर्फ चलते जाना है। और एक सफर है म्यूजिक, ना कि कोई मंजिल पाने का जरिया है। तो इसी तरह से मैं इसको देखती हूँ। मैं जब छोटी थी तब से मैं गा रही हूँ, तो अब धीरे धीरे म्यूजिक क्या है ना, चलते फिरते मेरे जहन में रहता है। तो मैं कोई चीज कंपोज अगर करती हूँ तो मैं सच मानिए कोई ना मेथड है ना कोई टेक्निक है, बाकी लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलते फिरते कंपोज करती हूँ। और जब मैं लिखती थी तो धुन पहले बनाती थी, फिर उस पर लिखती थी। अब कभी कभी क्योंकि मुझे ज्यादा गाने बनाने हैं या डिलीवर करने हैं,
तो राइटर्स के बहुत सारे जैसे मेरे पास वर्ड्स आए तो उसको मैंने पिरो दिया धुन में। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। जहां तक रियाज की बात है तो रियाज में जरूर वक्त निकालती हूँ पूरे दिन में कभी भी। और गला मतलब एक उसको जैसे जो भी मेरे गले में जो भी मेमोरी बन गई होगी तो उसको बस याद दिलाते रहना होता है कि हाँ ये रियाज है, ये याद कराते रहो, वो बहुत जरूरी होता है। तो बस इसी तरह से मेरे ख्याल से कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे उसके लिए समय बनाना है या एक कोई मैंने टाइम निश्चित किया हुआ है। पूरे दिन में कभी भी ये चलता रहता है। बस ये कि म्यूजिक इज ऑलवेज देयर एट द बैक ऑफ माई माइंड। बैक ऑफ माइंड का है या हमेशा मेरे जहन में, मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा रहता है। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, अब जब रियाज की बात हो गई है, आप चलते फिरते रियाज करने की आदी हैं, तो हम आपको रियाज की अपॉर्चुनिटी अभी देंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाइए। तो मैंने जैसे बोला कि पहला गाना आया था, फिर उसके बाद राहत जी का भी गाना आया था। आप क्या सुनना चाहेंगे? मतलब वहां पे एक गाना था जो आपके सबसे दिल के करीब हो, क्योंकि हमने आपसे एक गाना नहीं सुनना, हम आपसे और भी गाने सुनेंगे। तो आपको जो लगता है कि आप हमें पहला गाना सुनाना चाहती हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत खास हो। तो ये अगर कोई कहे कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों की तरह मैं भी यही कहती हूँ, अरिजीत सिंह। तो इनका एक गाना है दो लफ्ज की है, ये एक रिक्रिएटेड सॉन्ग था, बाद में आया था काफी। मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर गाती हूँ ये गाना। अंतरे से शुरू करती हूँ। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जाने ले। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। कह भी न पाए, रह भी न पाए, फिर इस तरह है क्यों बेबसी। तुम में हम है, हम तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं तो दिल यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत मेलोडियस, ग्रेट। तो अरिजीत सिंह आपको पसंद है, जैसे आपने कहा कि अरिजीत आपको पसंद है, लेकिन जब बचपन में सुना करती थी, जब जिस वक्त एक वो था जब आप गाती भी होंगी, स्कूल में परफॉर्म करती होंगी, जैसे आप कह रही हैं शुरू से करती हैं, उस वक्त कौन आपका पसंदीदा था? जाहिर सी बात है लता जी थी, और उन्हीं के गाने गा गा के हम सब बड़े हुए हैं। इनका मैं मतलब एक बड़ा स्वीट सा गाना है और वो बड़ा पेपी नंबर है जो कि मैं हरदम गाती रहती हूँ, और ये झुमाने के लिए बड़ा काम आता है मेरे। अच्छा। तो शोज में तो ये रंग जमा देता है। तो आप कहें तो मैं ये सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो आए हो कहाँ से गोरी, आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ले मेरे जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ले मेरे जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला। राहत फतेह अली खान के साथ आपने काम किया, और लोगों की ख्वाहिश होती है, जाहिर सी बात है, इस वक्त एक बहुत बड़े सिंगर है, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह पे उनको बहुत माना जाता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस था उनके साथ।
और राहत साहब की मैं कितनी इज्जत करती हूँ, शायद उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं होगा। मेरा एक गाना था सांवरे, और मैंने उनको जब सुनाया वो गाना, उन्हें इतना पसंद आया, ही नेवर चार्ज मी एनीथिंग फॉर दैट। और उन्होंने मतलब हमने इसको लखनऊ में शूट किया, क्योंकि कुछ वैसा वो बहुत सूट कर रहा था उस सॉन्ग को। अब ही केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान टू शूट इन लखनऊ, और लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ कि उसी दिन दंगे हो गए, और हम इमाम बाड़ा पे शूट करने वाले थे, और इमाम बाड़े पर ही दंगा हो गया। He stayed for a night, he waited for one day, और नेक्स्ट डे उन्होंने फिर शूट किया, उसके बाद ही वो गए अपना काम खत्म करके। और ये गाना आप अगर सुने सांवरे, तो इतना कमाल का उन्होंने इतने दिल से गाया है, वीडियो इतना प्यारा है, कुणाल केमू है इसमें। और मैं तो आपकी जितनी भी आवाम है उनको मैं अपील करूंगी कि ये गाना अगर नहीं सुना है तो जरूर सुने और देखें। हाँ जी, बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत गाना था। अच्छा, अभी इन दिनों किसकी म्यूजिक को फॉलो कर रही हैं और किसके साथ इन फ्यूचर आपका इरादा है काम करने का? अभी सलमान अली का एक सॉन्ग आया बूंद बूंद, और काफी बहुत पसंद किया लोगों ने। फिर मैंने जैसे कंपोज किए जो भी गाने, मैं आपको बताऊं, राहत फतेह अली खान, मीका सिंह, रेखा भारद्वाज, जावेद अली, पलक मुच्छल, आप शायद मान लिया, जिनका भी नाम है, हाँ सारे बड़े सिंगर से गवा चुकी हूँ। हाँ, अरिजीत सिंह से गवाना चाहती हूँ नियर फ्यूचर में, ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी होगा। तो मैं मतलब अपने काम को एंजॉय करती हूँ, चाहे कोई भी गाए। मुझे लगता है कि बात निकल के आनी चाहिए, दिल तक पहुंचनी चाहिए लोगों की। तो हर महीने एक सॉन्ग आ ही रहा है ऑलमोस्ट, और सिंगल्स में थोड़ा फ्रीडम ज्यादा रहता है, तो सिंगल्स पे फोकस कर रही हूँ। अजीज से ही मेनली आते हैं मेरे सॉन्ग्स। और आने वाले टाइम में मूवीज में भी मैंने कंपोज किया, जैसे दासदेव थी, दासदेव एक मूवी थी, उसमें आया, लखनऊ जंक्शन की, उसमें भी मेरा कॉम्पोजिशन आई। तो गाने तो आते रहते हैं। तो मैंने आपको जैसा बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी ख्वाहिश है, ये जर्नी है, कोई मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। मुझे बस लगता है कि काम आते रहना चाहिए, और जो मैं फील करती हूँ म्यूजिक के लिए, जो पैशन है, वो हमेशा उसको एक स्पेस मिलती रहे, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों के दिल में स्पेस मिलती रहे, बहुत बड़ी बात। जी, आप लिरिक्स भी लिखती हैं, तो आपका अपना पर्सनल फेवरेट, जब आप किसी से गाने लिखवाने होते हैं आपको, तो कौन है लिरिसिस्ट? हाँ, मेरे जितने गाने हैं जो अभी लेटली आ रहे हैं, सब अजीम शिराजी जी ने लिखे हैं, और बहुत ही अकम्प्लिश्ड, और उनका मतलब मैं उनकी तारीफ करूँ, वो हर रोज एक गाना लिख लेते हैं, और हर गाना एक दूसरे से अलग होता है। मतलब रोमांस में कितने कलर्स हो सकते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप कैसे इतने कलर्स दे देते हैं। तो हर गाने में कुछ अलग बात होती है, फीलिंग वही है, लेकिन वर्ड्स अलग हो जाते हैं, बड़ी बात है। तो उनके गाने मैंने बहुत सारे कंपोज किए हैं, और उसके अलावा भी मतलब बीच बीच में, हाँ, पंजाबी गाने में अजय बाबा है, वो लिखते हैं मेरे गाने। उनका एक गाना था इश्क मीठा, बड़ा प्यारा गाना था, पलक मुच्छाल ने गाया था, काफी हिट हुआ था उस समय। टिकटॉक ये आया था कोविड के दौरान, और मुझे याद है कि टिकटॉकर्स बिल्कुल पीछे पड़ गया था गाने के। तो बड़ा प्यारा है, मैं इसके 2 लाइन्स आपको सुनाती हूँ, क्योंकि पंजाबी में है, तो मुझे लगता है कि आपके सुनने वालों को पसंद आएगा। इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी, इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी, इश्क के ताते पता चलिया, दूने सठकिया, हाय पल कुछ भी ना छटिया, हाय दूने सठकिया, हाय पल कुछ भी ना छटिया, इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। पंजाबी बड़ी मीठी जबान है। अच्छा अनुपमा, कितनी जबानें आप बोल लेती हैं? कितनी जबानों में आपने गाने गाए हैं अब तक? क्योंकि इंडिया बड़ा रिच है जबानों में ना। बहुत रिच है, मतलब यहाँ पे तो कहते हैं हर 20 किलोमीटर पे एक लैंग्वेज होती है, बोली चेंज हो जाती है, तो इस मामले में तो बहुत रिच है। और वैसे बोले तो
3-4 लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी थोड़ी और उर्दू थोड़ी बहुत, क्योंकि म्यूजिक बिना उर्दू के पूरा नहीं होता, तो वो भी मैं चाहती हूँ आगे चलकर बहुत कुछ करूँ। भोजपुरी भी एक लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि वो भी बहुत मिठास है, थोड़ा सा वो इधर उधर चली जाती है। पता नहीं आपको उसका अंदाजा है कि नहीं। भोजपुरी यहाँ पे मैंने बहुत सुना हुआ है, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो हम भोजपुरी जी। गाने भी कभी कभी प्ले करते हैं। समझ में तो अच्छा मुझे नहीं जी आती, लेकिन हाँ, वो एक वहाँ पे अंदाजा। काफी लोग होंगे जी यहाँ जी, के। हाँ भोजपुरी हम हाँ, मैं बिल्कुल सुनने I वाले was हैं in यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये मतलब माशाल्लाह, मतलब जबानों का भी वाला सिलसिला है। तो ग्रेट अनुपमा, मतलब मुझे आपके गाने भी सुनने का काफी इत्तेफाक हुआ, हम लोग अपने शो में प्ले भी करते रहते हैं। और आपका मतलब बहुत अरसे से था कि इंटरव्यू प्लान होना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक आ रही थी ऐसी बात कि नहीं हो पा रहा था हमारा। लेकिन आज फाइनली आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बता रही हैं कि आपका हर महीने कोई सॉन्ग आ रहा है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि प्लीज हमें आगे भी टाइम दीजिएगा, हम आगे भी आपके म्यूजिक को लेके बात करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स। हाँ, तो बिल्कुल। और इन फ्यूचर अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे लिसनर्स को कि अभी कौन से गाने लाइनअप हैं जिसके लिए आप बड़े एक्साइटेड हैं, और किन लोगों के साथ आ रहे हैं आपके गाने, तो जरूर। अभी तो 2 गाने पाइपलाइन में, एक का शूट हो चुका है, एक का ऑडियो हो चुका है। शूट हम अक्टूबर में करेंगे। और एक गाना गाया अभय जोधपुरकर, जो बहुत ग्रेट सिंगर हैं। उनके काफी गाने हैं, फिल्मों में बड़े गाने हैं, तो उनका गाना एक आ रहा है। उसके बाद राहुल जैन है। राहुल जैन भी बहुत कमाल के सिंगर है, उनका एक गाना अक्टूबर में आएगा। वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग जॉनर है, और मेरे ख्याल से बहुत कम सुना होगा उस तरह का। मैंने पहली बार इस तरह का कुछ गाना किया है। थोड़ा सा हम थ्रिलर काइंड एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसके लिए हमने तैयार किया है। तो ये 2 गाने अभी लाइंड अप हैं, जल्दी आएंगे। जबरदस्त, ग्रेट। अनुपमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से, और कतर आए तो प्लीज हमें जरूर विजिट कीजिएगा। ऑफ कोर्स, मतलब कतर में अगर मेरे लिए कोई गो टू पर्सन है, देन दैट्स यू। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैसेज तो बस यही है, जैसा मैंने बोला, म्यूजिक एक जर्नी है, बस इस पर चलते जाना है, डेस्टिनेशन की परवाह नहीं करनी है। और मेरे ख्याल से म्यूजिक इंसान सबसे पहले खुद के लिए करता है, उसके बाद दूसरों के लिए करता है। तो बस अगर आप कोई भी म्यूजिक में है, चाहे वो सुन रहा है, चाहे वो गा रहा है, चाहे वो बजा रहा है, तो बस करते चलें और इस जर्नी को एंजॉय करते चलें। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट अनुपमा, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। हमें टाइम जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर जरूर बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफा फिर से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मावेश, आपका भी बेहद बेहद शुक्रिया। और जैसा कि बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था एक इंटरव्यू, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह होती रहेगी बात आपसे। थैंक यू। जरूर जरूर। थैंक यू थैंक यू सो मच।